हेलो साथियों, देवों की भाषा संस्कृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्लास 10th का आपके बुक का ये पहला चैप्टर होने वाला है और ये प्यूसम भाग 2 आपको पता होगा, आपके संस्कृत के क्लास 10th का आपका ये बुक है। और बुक से जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आने वाले हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। बस उसके कहानी को आपको हिंदी माध्यम में समझना है, क्योंकि आपके प्रश्न में जो एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ हिंदी में ही पूछे जा रहे हैं। यानी उसका संस्कृत का अगर आप अनुवाद अगर समझ लेते हैं तो आप आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ संस्कृत नहीं दिए हुए रहेंगे, आपको हिंदी में ही जवाब लिखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो वीडियो है आपका, ये संस्कृत के क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है आपका मंगलम। ठीक है, इस चैप्टर में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में जो होता है आपके दो खंड होते हैं, एक आपका व्याकरण सेक्शन से होगा, ठीक है, और एक आपका पुस्तक से होगा, यानी आपके किताब से होगा, प्यूसम जो आपका बुक है उससे। ठीक है, तो अभी जो हम कवर करने वाले हैं आपको ये पुस्तक यानी बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं, प्यूसम भाग 2 को। और ये आपका 13 से 14 चैप्टर है। इसको हम डेली एक एक वीडियो आपको पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको ख़त्म करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में बने रहेंगे और एक बार में पूरा ईमानदारी से वीडियो देखेंगे, आपको एक नंबर इधर से उधर होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है आपका, इससे आपके कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जरा खुद आप सोच सकते हैं कि आपके 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का आपको आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव का आपको पैटर्न पहले से आपको जानकारी है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 50 का जवाब देना है। ठीक है, उसमें से जरा सोचिए कि सिर्फ यहाँ आपके बुक का सिर्फ 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, वो भी आपके संस्कृत में लिखे हुए नहीं रहेंगे क्वेश्चन, वो हिंदी में ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, आपको क्लियरली वो सारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। यानी अगर आप व्याकरण सेक्शन को अगर थोड़ा देर के लिए अगर आपका बिक भी है या नहीं भी पढ़े हैं तो आप आसानी से इतना नंबर आप उठा सकते हैं। ठीक है, और इसके जो ये ऑब्जेक्टिव हो गए, सब्जेक्टिव में ये 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने अंक वाले? 2 अंक वाले। और ये 2 अंक वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपके रहते हैं 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी 16 अंक का क्वेश्चन रहेगा। यानी बस आपको कहानी समझ लेना है। ठीक है, और वही कहानी से आप आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में दे सकते हैं। तो वीडियो में जब आप बने रहेंगे तो आपको क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपका पहला ये वीडियो है संस्कृत का, ये मंगलम चैप्टर, ये मंगलम चैप्टर जो है ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि ये उपनिषद क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे रामायण, महाभारत, गीता ये धार्मिक ग्रंथ है, ठीक उसी प्रकार उपनिषद भी एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें आत्मा का स्वरूप, एक विद्वान पुरुष को क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में हमें जानकारी देता है। ऐसे अगर हम उपनिषद की अगर संख्या देखें तो ये 113 है। ठीक है, कितना है? 113। लेकिन आपको मंगलम चैप्टर में इस उपनिषद से 5 मंत्र आपको संकलित किया गया है। कितने मंत्र? 5 मंत्र। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि मंगलम चैप्टर से कितने मंत्र संकलित है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 मंत्र संकलित है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5 मंत्र कौन है, हम इसका पूरा व्याख्या करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाले हैं। एक बात अपने माइंड में रख लीजिए कि वहाँ संस्कृत में उत्तर नहीं लिखने हैं, जो भी उत्तर आपको लिखने हैं वो हिंदी में लिखने हैं। इसलिए आपको पेपर बहुत ईजी होने वाला है और बस आपको समझना है। डेली आपका एक वीडियो जाएगा, 14 से 15 दिन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से उसके बाद जब क्वेश्चन उठाएंगे तो आपके सभी प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आपको हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करा करके आपको विश्वास भी दिला देंगे कि हाँ आपसे ये सभी प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आपको पता चल गया होगा कि मंगलम है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद जो है एक धार्मिक ग्रंथ है, जैसे रामायण और महाभारत होते हैं आपके धार्मिक ग्रंथ। कुरान भी हो गया यहाँ, पुराण। इसमें जो है अगर देखेंगे कि 113 उपनिषद है, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको कितने मंत्र पढ़ने हैं? 5 मंत्र पढ़ने हैं। वो कौन कौन से मंत्र है आइए हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पहला अध्याय है, अध्याय 1। आइए इसमें अगर देखेंगे तो आपको 2 खंड मिलेंगे, एक गद्य और एक पद्य खंड। यानी एक आपको मिलेंगे इस तरह से व्याख्या करने वाले और एक में कहानियाँ मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेगी वहाँ, और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन आपको सब कुछ समझना है क्योंकि आपके पूरे मार्क्स आपको उठाने हैं। आइए पहला आपका ये दिया गया है, ये ईश्वास्य से लिया गया है। ये मंत्र, पहला मंत्र है आपका, ये ईश्वास्य से लिया गया है उपनिषद का। तो पहला मंत्र कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेन
सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुसन्न पार्वेणु सत्य धर्माय दृष्टय। इस उपनिषद में कहा गया, इस मंत्र में कहा गया है कि हिरण्मयन पात्रेन, हिरण्मयन का मतलब होता है सोना जैसा, ठीक है, और पात्र का मतलब होता है बर्तन, यानी सोने जैसा पात्र, और सतस्य पिहितम मुखम यानी कि जो ये सत्य का जो मुख है वह सोने जैसे पात्र से क्या है, ढका हुआ है। और ये बात किससे कहा जा रहा है, तो पूषण से। यहाँ पूषण किसके लिए यूज हुआ है, तो सूर्य देवता के लिए, ठीक है, किसके लिए यूज हुआ है, सूर्य देवता के लिए। ये सूर्य देवता से कह रहे हैं कि हे पूषण, ये जो सत्य का जो ये आवरण है ये सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, सोने जैसा बर्तन से ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्रेन का मतलब होता है सोने जैसा बर्तन। आप अगर आप उस बर्तन को हटा दे तो हम यहाँ पर सत्य का मुख देख सकते हैं, नहीं तो पूरी दुनिया में असत्य ही असत्य है। ये किससे ढका हुआ है, सोने जैसा पात्र से। यानी यहाँ पर बात हो रही है सोने जैसा पात्र का मीनिंग आप समझ सकते हो कि सोना कितना महंगा है, उसी लेवल से कहा गया है ये बात, ठीक है। अगर हम इसके अर्थ को क्लियरली देखें तो हमने अर्थ इसका लिखा भी है कि अनुवाद मैंने कर दिया है कि हे पूषण, पूषण का मतलब सूर्य देवता, सूर्य देवता के लिए पूषण शब्द यूज हुए हैं। आपसे पूछ देगा कि पूषण मंगलम पाठ में पूषण शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सूर्य रहेगा, तो आप आसानी से आप टिक कर सकते हैं सूर्य देवता, ठीक है। कहा गया कि हे पूषण, सत्य का जो मुख है सोने का आवरण, सोने का आवरण हिरण्मयन पात्रेन से क्या है, ढका हुआ है। अतः सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को आप क्या कीजिए, हटा दीजिए, जो सत्य के मुख को सभी लोग देख सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये बातें। इसका भावार्थ अगर देखें तो भावार्थ मैंने और आपको क्लियर हो जाने वाला है कि इसका मीनिंग क्या है। हिरण्मयन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम का, कि सत्य का वास्तविक स्वरूप सुंदर एवं चमक दमक वाली ढक्कन से ढका हुआ है, बगैर इसे हटाए हम इसका असली स्वरूप दृष्टिगत नहीं हो सकता। अर्थात जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण असंभव है। अतः हे सूर्यदेव, आप उस सत्य के आवरण को हटाकर हमें कृतार्थ करें। यानी कि सूर्य भगवान से ये कहा जा रहा है कि अगर जीवन का कल्याण, अगर ये समाज का कल्याण अगर संभव करना हो तो हे सूर्यदेव, आप ये जो सोने जैसा आवरण से ये सत्य का अति ढका हुआ है, आप इसे जरूर हटाएं, तब जाकर लोगों को ये समझ में आएगा कि सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला आपका मंत्र, ये हिरण्मयन पात्रेन, सिर्फ इतना याद रखिएगा, हिरण्मयन पात्रेन वाला जो भी होगा वो किससे लिया गया है, इस वास्य से। ऐसे ही करके याद रखिएगा, पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हिरण्मयन पात्रेन वाला किससे लिया गया है, इस वास्य से लिया गया है, ओके। चलिए, पहला मंत्र आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे मंत्र में। दूसरा मंत्र कहता है कि अनोर्नियान महतो महियान आत्मास्य जंतः निहित गुहायाम। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, ये जो पहले तो मैं समझ लूँ कि ये जो मंत्र है वो कंठ से लिया गया है, ठीक है, कंठ। इसमें कहा गया है कि प्राणियों का जो है, यहाँ समझिएगा, जंतो निहिता यानी प्राणियों का जो ये आत्मा है, आत्मा से मतलब समझ रहे हैं, आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणी की जो ये आत्मा है हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। फिर से समझिए, अनोर्नियान महतो महियान। अनोर्नियान मतलब होता है अणु से भी छोटा, यानी काफी छोटा, एकदम सूक्ष्म, ठीक है। महतो महियान यानी महान से भी महान क्या है, आत्मा है। कहा किसके अथी में, तो जंतो मतलब जनता निहिता यहाँ पर हो जाएगा। यानी जनता मतलब होता है क्या, जंतु यानी क्या होता है, प्राणी। प्राणी के गुहायाम, गुहायाम मतलब होता है हृदय में, गुहा में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि प्राणियों की जो यह आत्मा है वह हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है, जो महान से भी महान है, ठीक है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, जो महान से भी महान है और अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महतर, एकदम क्लियर लिखा गया है। फिर से समझ सकते हैं, अनोर्नियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निहित गुहायाम। यानी प्राणियों का जो ये आत्मा है वह हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है, और यह अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। यानी हमारे आत्मा के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि यह महान से भी महान है और कहाँ पे है, हृदय रूपी गुफा में बंद है। किसके शरीर में, प्राणियों के शरीर में। आगे इसी में कह रहा है कि तम्र कतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादा महिमान आत्मना। यानी कि परमात्मा की इस महिमा की कामना और शोक रहित कोई साधक ही देख पाता है। शोक रहित मतलब कि जो
मतलब तपस्या करे वैसे पुरुष ही इस चीज़ों को देख पाएगा कि आत्मा इतना सूक्ष्म है। उन्हीं को ये एनालाइज होगा, उन्हीं को ये रियलाइज यानी महसूस होगा कि आत्मा काफ़ी छोटा है और महान से भी महान है। तो चलिए ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया कि अणु से भी छोटा कौन है और महान से भी महान, तो है मेरा आत्मा। आत्मा जो है अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान कौन है, मंगलम पाठ के आधार पर बताइए। तो वो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, आत्मा, जो कहाँ पे है, हृदय रूपी गुफा में बंद है। ठीक है, और इसको कौन देख पाएंगे, इस परमात्मा की इस महिमा को वही देख पाएंगे जो साधक है, जो तपस्या खूब करते हो वही देख पाएंगे, जिनके मन में ये छल कपट ना हो और ये संसार को एक संसार को अपने मतलब संसार से एकदम हर एक प्राणी से जुड़े हुए हो। चलिए ये दो मंत्र आपको क्लियर कॉन्सेप्ट में आ गया होगा। तो याद रखेंगे अनोरनियान महतो वाला किससे लिया गया है, कंठ से। ये ऐसा अगर आपको लाइन डॉट 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 के दे देगा, लेकिन शुरू में आपको यही देने वाला है, अनोरनियान महतो। ठीक है, चलिए तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते नानृतम। ये तो आप बहुत बार सुने हैं, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जय होती है, नानृतम मतलब हुआ असत्य की नहीं, यानी हमेशा सत्य की क्या होती है, जय होती है। सत्येन पंथा बीततो देवयाना, सत्य के पथ पर ही देवता चलते हैं। ठीक है, वही लिखा गया है, यानी कि देवताओं का जो रास्ता है सत्य के कारण ही मिला हुआ है, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता क्या है, प्रशस्त है। समझेंगे यहाँ पर सत्येन पंथा, पंथ मतलब होता है रास्ता, बीततो देवयाना यानी अगर हम सत्य बोलेंगे तभी हमें देवलोक में क्या मिलने वाला है, रास्ता मिलने वाला है। दान और पुण्य करे और झूठ बोले तो फिर आपको देवलोक का रास्ता प्रशस्त नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी के माध्यम से कामना प्राप्त ऋषिगण सत्य के निकट पहुँचते हैं, जहाँ सत्य का क्या है, कोष है, खजाना है, भंडार है, वहाँ ऋषिगण पहुँचते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई लोभ लालच नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, वो सत्य बोलते हैं और सत्य के कारण ही क्या होता है, देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। यही ये मंत्र कहना चाह रहा है, मुंडक से लिया गया है ये। ठीक है, सत्यमेव जयते नानृतम यानी सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे कि मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि इनमें से किसकी जीत होती है, और 4 ऑप्शन रहेंगे, सत्य असत्य दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या टिक करोगे, सत्य की जय होती है। ठीक है, ये ना क्रंतु तुष्यो हयाप्त काम यत्र तत्व सतस्य परम निधानम, यानी इसी के माध्यम से कामना प्राप्त जो ऋषिगण होते हैं वह सत्य के निकट पहुंचते हैं, और जहाँ पर सत्य का क्या है, खजाना है, कोष है। चलिए तो ये 3 मंत्र आपके कंप्लीट हमने करवाए। सत्यमेव जयते वाले किससे, मुंडक से। उसके बाद अगर आपसे पूछे अनोरनियान महतो किससे है, कंठ से। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हिरण्मयेन पात्रेण किससे है, ईश्वास्य से। ठीक है, 3 आपके कंप्लीट हुए। आइए चौथा मंत्र को हम लोग देख लेते हैं। चौथा मंत्र कह रहा है कि यथा नद्य स्यांदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका मतलब समझिए, विहाय मतलब होता है छोड़कर। ठीक है, विहाय मतलब क्या होता है, छोड़कर। कह रहा है कि जिस प्रकार, यथा मतलब जैसे या जिस प्रकार नदियां जो हैं अपने नाम को छोड़कर, नाम रूप मतलब अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ जाती है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में चली जाती है। और स्यांदमाना मतलब होता है प्रवाहित होना। क्या होना, प्रवाहित होना। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ चली जाती है, समुद्र में प्रवाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आगे इसमें कह रहा है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परा तत्परम पुरुष उपैति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वह अपने नाम को त्याग कर परब्रह्म को प्राप्त करते हैं, यानी स्वर्ग लोक में, यानी ईश्वर से, एक कहिए कि हाँ ईश्वर का जो ईश्वर से मिलते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ परब्रह्म को प्राप्त करना, यानी ब्रह्मा से भी सर्वोच्च होता है परब्रह्म। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडक से लिया गया है। इसका अनुवाद हम देख लेते हैं, बहुत ही हमने बता भी दिया है कि जैसे कि विभिन्न नदियाँ अपने नामों को त्याग कर प्रवाहित होती है सागर में, यानी विलीन हो जाती है सागर में, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष नाम रहित होकर इन्हें अपने नामों को छोड़कर परब्रह्म को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमने क्लियर बता दी। यथा नद्य स्यांदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी जिस प्रकार नदियाँ, देखते हैं बहुत सारी नदियाँ का कोई नाम नहीं और अंत में जाकर वह समुद्र में गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वो अपने नाम को छोड़कर परब्रह्म को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये उपनिषद कहाँ से लिया गया, आपको बस थोड़ा सा शुरू का लाइन याद रखना, यथा नद्या वाला ये कहाँ से लिया गया, मुंडक से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, मुंडक से।
उम्मीद करते हैं आपको क्लियर बेस समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, जो आप अपने दोस्तों के साथ जो भी होंगे इस वीडियो का वो मतलब इस वीडियो की सहायता से कम वो अपने मार्क्स को अच्छा कर सके, क्योंकि संस्कृत का वीडियो मिल नहीं रहा है बेहतर रूप से। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इसमें पूरा क्लियरली समझाया जाए, ठीक है। आइए, ये जो है आपका 5वां मंत्र है आपका, ठीक है, 5वां मंत्र है आपका, और ये लास्ट मंत्र है कि वेदाह मेहतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते यानया। यानी ये पहले तो लिया कहाँ से गया है, श्वेता श्वेतर से, ठीक है, श्वेता श्वेतर से 2 हो गए। इसमें कहा गया है कि मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान स्वर्ण स्वरूप है, ऐसा ही महान लोग समझते हैं और ऐसा ही स्मरण कर मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता भव सागर को पार करने का नहीं है। आज के ज़माने में देखेंगे तो लोग अपने आप के ही बड़ाई में लगे हुए हैं, अपने ही एटीट्यूड के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो अपने आप को विद्वान नहीं समझते हैं, वो सामने वाले को अपने से ऊपर समझते हैं, अपना से अच्छा समझते हैं, जिससे वो भव सागर को यानी अपने परब्रह्म को और परब्रह्म की ओर प्रगति करते हैं, यानी उधर की ओर जाते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा कौन समझते हैं, विद्वान लोग। और जो दूसरे विद्वान हैं वो बहुत ही स्वर्ण स्वरूप है, सोने जैसा है, बहुत ही उनको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जानकारी है और वो बहुत अच्छे हैं। ये कौन समझते हैं, ये महान लोग समझते हैं। महान लोग कभी अपनी बड़ाई को नहीं करते हैं, ठीक है, वो हमेशा सामने वाला को आदर मान सम्मान और अपना से अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो ये अब ये ज़माना जो है ये धीरे धीरे अब आप खुद समझ रहे होंगे कितना ज़्यादा बदल रहा है कि लोग अब जो है यहाँ अपने आप को ही महान कहते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, ये स्थिति आ गई है। तो अगर हम धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ें तो यहाँ से बहुत सारी प्रेरणा को हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये था आपके 5 मंत्र, ये क्लियर हुए, ओके। उम्मीद करते हैं आपको ये 5 मंत्र समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिए। एक बार फिर से मैं बता दूं, हिरण्मयन पात्रेण ईश्वास्य से लिया गया है, ठीक है। ईश्वास्य का एक मंत्र अनोरनियन महतो कंठ से लिया गया है, ओके। सत्यमेव जयते मुंडक से लिया गया है। यथा नद्य शांतमाना समुद्र मुंडक से लिया गया है। मुंडक के 2 उपनिषद हो गए, ठीक से देख लीजिए, मुंडक का 2 यथा नद्य वाला और एक सत्यमेव जयते वाला, ओके। उसके बाद है आपका वेदाह मेहतम श्वेता श्वेतर से लिया गया है। ये इतने 5 मंत्र आपको हमने पढ़ा दिए। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव, जो प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्षों में पूछे गए सवाल है। आपको विगत वर्ष के प्रश्न इसलिए डाला गया है क्योंकि आपको पहले विश्वास तो हो जाए कि हमने जो पढ़ा उसमें से बनता है कि नहीं बनता है। तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए और अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को उत्तर देने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा होगा, और थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को अगर पीछे से करके देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाने वाला है। पहला है आपका कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। अभी तो मैंने तुरंत पढ़ाया है कि सत्यमेव जयते किससे संकलित होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते नानृतम किससे संबंधित है, तो मुंडक से संबंधित है, ठीक है। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो रहा होगा कि नहीं ये हमसे बनने वाला है। हाँ, आप लोग का आंसर भी सही आ रहा है, चलिए बहुत बेहतर है। ये मुंडक से होगा, ठीक है, किससे होगा, मुंडक से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ओके। ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं अब हम। दूसरा प्रश्न है आपका, किसकी जीत नहीं होती है। ये मंगलम पाठ के आधार पर आपको पता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, तो किसकी नहीं होगी, असत्य की नहीं होगी। आंसर भी सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं लोग। हाँ, ये नहीं होगा, ध्यान रहे कि जीत अगर पूछेगा तो जीत होगा ना सत्य का। आपसे पूछ रहा है किसकी जीत नहीं होती है, ये शब्द नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होते। हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, पूरे प्रश्न को बिना पढ़े हुए टिक नहीं करेंगे, ओके। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है, यानी महान से महान क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राणियों की जो आत्मा है वह काफ़ी छोटा से छोटा और महान से भी महान है, यानी बड़ा से बड़ा है, जो हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। तो आप वहाँ से आप समझ सकते हैं कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है, तो हमारी क्या है, आत्मा है। ईश्वर नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं, क्या हो जाएगा आपका, आत्मा हो जाएगा। अच्छा जवाब आ रहा है आप लोग का भी, आप लोग ध्यान से पढ़े हैं, इससे पता चल रहा है। चौथा सवाल है आपका, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ, ये 2021 हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो विगत वर्षों में जो कब पूछा गया है उसका मैंने ईयर भी लिख दिया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में जाकर के, आपको और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो मैंने एक उपनिषद में पढ़ाया था कि जिस प्रकार
विद्वान अपने नाम को छोड़कर भव सागर की ओर जाते हैं, यानी परब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ चली जाती है? समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में प्रवाहित हो जाती है। तो इसमें बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं कि नाम को छोड़कर, ठीक है, ऐसा नहीं, ध्यान से, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ नहीं, कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर क्या हो जाती है? मिल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। क्लियर आपको हो रहा होगा ये। चलिए 5वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ये पहला वाला ही उपनिषद आपको मैंने पढ़ाया था, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, यानी कि जो सत्य का मुख है हिरण्मयेन पात्रेण, सोने जैसा आवरण से क्या है? ढका हुआ है। इसमें से देख सकते हैं आप लोग का आंसर भी सही आ रहा है, हिरण्मयेन पात्र से, यानी सोने जैसा बर्तन से भरा हुआ है। ओके, चलिए ये सब तो क्वेश्चन आपको अब क्लियर, आपको पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा होगा कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, तो आपको क्लियरली ये बन भी रहा है सवाल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? ये तो आपको क्लियरली ऐसे ही मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। हाँ ठीक है, अच्छा आंसर, आप लोग का भी आंसर सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मंत्र है मंगलम पाठ में। चलिए अगले सवाल में आते हैं। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान, तो मैंने अब फिर इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वहाँ भी बताया था कि प्राणियों की जो हृदय रूपी ये गुफा है, इसमें आत्मा जो है प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो महान से भी महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से क्या है? महान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो महान से भी महान कौन सा है? तो महान से भी महान क्या है? आत्मा है, परमात्मा नहीं होगा, संसार नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहे ये बात। हाँ, आप लोग का भी आंसर सही आ रहा है। ओके, 8वां नंबर सवाल है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये जो पूरा संसार है ये अनुशासित है, डिसिप्लिन में है, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा तो नहीं है, संसार के द्वारा तो नहीं है, तो किसके द्वारा ऑप्शन बच रहे हैं? तो बच रहे हैं आपके परमात्मा के द्वारा। ये पूरा संसार जो है ये परमात्मा के द्वारा क्या है? परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है, डिसिप्लिन में है। चलिए 8 सवाल हो गए और 2 क्वेश्चन इसके कर लेंगे। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मैंने शुरू में ही बता दिया है आपको कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ आपके उपनिषद से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उपनिषद से। ओके, ये बात आपको पता है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि उपनिषद जो है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या हमने बताया था 113 है। ठीक है, कितने हैं? 113। चलिए अगले सवाल में आते हैं। 10 नंबर सवाल, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है? ये बात मैंने इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव बताया था कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र से क्या होती है? मिल जाती है। आप लोग का भी आंसर हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? वो समुद्र से मिलेगा। चलिए, मानसरोवर से नहीं, तालाब से नहीं, ये सब ऐसे ही ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। तो ये था आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये ऑब्जेक्टिव का हमने ये एक कॉन्सेप्ट 10 क्वेश्चन का लाया है। अब आपके पास जो भी बुक होंगे ऑब्जेक्टिव का, आप मंगलम पाठ के क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको क्लियरली बनेगा, एक भी सवाल आपके छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है कि आप अपने मॉडल पेपर या जो भी आपके पास गेस्ट पेपर हो उसकी सहायता से आप बनाने का प्रयास करें। ओके, आइए, तो ये हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया। मैंने अब शुरू में भी चर्चा किया था, एक और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि स्वर्णमय पात्र समझ रहे, हिरण्मयन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? बता दीजिए। कलश का? नहीं, कलश का तो नहीं होगा। किसका होगा बताइए। हाँ चलिए ठीक है, सत्य का मुख जो है हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। उस अगर ढक्कन को हटा दे तभी ये समाज का क्या होने वाला है? कल्याण होने वाला है। तो ये 11 ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न का। मैंने बताया था कि 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 अंक, यानी 16 अंक आपको इससे रहेंगे। ठीक है, हाँ, सवाल की संख्या 16 रहेंगे, उसमें से 8 आपको करने हैं। कितने करने हैं? 8। और क्लियरली आपको बस ये वीडियो देखना है और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 2 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए आपको बेहतर आंसर यहाँ से मिल जाएंगे और अभी के अभी वीडियो में ही आपको याद होने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए ईमानदारी से। जब कुछ करना हो तो ईमानदारी से। सफलता एक ऐसा चीज़ है कि जैसे आप देखते होंगे कि एक घड़ा को भरने के लिए बूंद बूंद की ज़रूरत है, उसी प्रकार ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी आपको धीरे धीरे ही उसको अंदर रखना होगा। अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन पढ़ लेने से अगर हम सफल हो जाते हैं तो ऐसे बहुत लोग सफल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ाई थोड़ा कम अगर भी कर रहे हैं तो डेली कीजिए, ये अपने अंदर डाल लीजिए। 1 दिन 2 दिन पढ़ने से कुछ होने को नहीं है, ये सत्य है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा है। चलिए 2 अंक का स्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है?
ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, यथा यथा नद्या स्यांदमाना, ये हमने जो बताया था आपको उपनिषद के मंत्र, उसमें है कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्लियर है, कितना आसान है, आपको क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है, आइए समझते हैं नदी और विद्वान में क्या समानता है। ये जो आपको बताया गया है, ये भी उपनिषद आपको बताया गया कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में चली जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़कर परब्रह्म को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी भव सागर को पार करते हैं। तो इसका मैंने वही आंसर लिखा है जो मैंने बोला कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परब्रह्म को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिखा, जो मैंने बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को मैंने लिख दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो क्लियर समझ में आ रहा होगा, आपको स्पष्ट हो रहे होंगे क्वेश्चन आंसर, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। अगले सवाल की ओर आइए, क्वेश्चन नंबर 3, आत्मा के स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। आपको पता है कि आत्मा कहाँ रहता है, अभी मैंने कितना बार बता दिया कि आत्मा प्राणियों के शरीर में हृदय रूपी गुफा में बंद है। कहाँ पर है, हृदय रूपी गुफा में बंद है। और उसका स्वरूप क्या है, मतलब कैसा है, तो अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। ठीक है, तो मैंने उसी को लिखा है कि मानव के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, यानी मानव का जो हृदय है उसमें आत्मा का स्थान है, जो अणु से भी क्या है, छोटा है, और महान से भी क्या है, महान है। तो ये था आपका 2 अंक स्तरीय वाले 3 प्रश्न मैंने इसमें किया है। आप इधर और भी कुछ प्रश्न को देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका पहला चैप्टर मंगलम। ठीक है, ये उपनिषद से लिया गया है, क्लियरली बात आपको एक बार आपको याद करा दूं। मंगलम में अगर हम देखें तो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद की संख्या ऐसे 113 है, इसमें कितने मंत्र को लिया गया है, 5 मंत्र को। ऐसे तो 113 है, इसमें हमने लिया है 5 मंत्र। कितने मंत्र, 5 मंत्र लिए हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सत्य का क्या होगा, तो सत्य का हमेशा जय यानी विजय होगा। ठीक है, सत्य का हमेशा क्या होगा, विजय होगा। उसके बाद बता दीजिए असत्य का क्या होगा, तो असत्य जो है उसकी हमेशा हार होगी, उसकी जीत नहीं होगी, यानी वो अविजय यानी विजय नहीं होगा, यानी हार होगा असत्य का। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि आत्मा जो है इसके बारे में मैंने क्या बताया, ये अणु से भी छोटा है। किससे छोटा है, अणु से भी क्या है, छोटा है। कौन, आत्मा किससे छोटा है, अणु से भी छोटा है, और महान से भी महान है। ठीक है, और महान से भी महान है। चलिए, आत्मा के संबंध में बारे में हो गया था। और क्या जानने थे इस उपनिषद में, तो और ये भी हम लोग समझे थे कि जो नदी जो है, नदी अपने नाम को छोड़कर, अपने नाम नहीं, नाम और रूप दोनों, नाम और रूप को छोड़कर कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। ओके, और विद्वान के लिए भी वही बातें हैं कि विद्वान भी उसी प्रकार अपने नाम और रूप को छोड़कर परब्रह्म को प्राप्त करते हैं, समुद्र में चली जाती है। ठीक है, ये आपके एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव यहाँ एनालिसिस एकदम क्लियर हो जाएगा आपके। उसके बाद मैंने बताया था कि सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक से लिया गया है। कौन सा, सत्यमेव जयते वाला जो है, सत्यमेव जयते नानृतम वाला जो आपका मंत्र है, वह कहाँ से लिया गया है, तो ये है आपका सत्यमेव जयते वाला कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक से। ओके, कहाँ से लिया गया है, मुंडक से। कितना क्लियर हो रहा है आपको, ऑब्जेक्टिव यहीं से सब क्लियर हो रहा है। उसके बाद और भी सवाल क्या हो सकते हैं आपके कि ये इसमें ये जो ये क्या बोल रहे हैं, मंगलम जो आपका पाठ है, ये इसमें किसका मतलब, ये इसका शासन मतलब अनुशासित किसके कारण है, तो ये अनुशासित किसके कारण है। ठीक है, तो अगर अनुशासित पूछ दे कि किसके कारण है, तो ये परमात्मा के कारण है। किसके कारण है, परमात्मा के कारण। तो ये था आपका इस चैप्टर का पूरा निचोड़। और आत्मा के बारे में तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि आत्मा जो है मानव की हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी क्या है, महान है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। और ये वीडियो जैसे ही क्लियर होगा, आपको फिर अगले दिन मैं आपको इसका दूसरा चैप्टर अलस कथा आपको लेकर आऊँगा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है अलस कथा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और उसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको क्लियरली करा दूंगा। और आपको कहीं से कुछ क्वेश्चन आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस वीडियो में आप बने रहिए। और भी आपको वीडियो देखना है तो आपको
आराम से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ फिर से देवों की भाषा संस्कृति में हम लोग आएंगे। धन्यवाद।